यात्रा बागेश्वर धाम ने निकाली है, आपसे मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि न कोई इसमें हरिजन, न कोई जाटम, न तेली, न छत्री, न राजपूत, न कोई जाट, न गुर्जर। ये श्री राम की यात्रा है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। विधर्मियों ने यहाँ जो अत्याचार कर रहे हैं, भाई एक बात बताओ, मेरे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। सिखों ने कोई धर्म देश नहीं लिया, ईसाइयों ने, पारसियों ने, जैनों ने, लेकिन मुसलमानों ने देश लिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब ये है हिंदू, हम जाएंगे कहाँ? मान लो इनके 57 इस्लामिक कंट्री हैं, ये तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? और एक 27 साल के युवा सन्यासी ने ये दिखा दिया, देख लो, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता। मेरा नाम सुंदर सिंह, हिंदू कट्टर सनातनी। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो है ना यात्रा जो निकाली जा रही है, ये एकता के आधार पे निकाली जा रही है, तो एकता में क्या समस्या है कि जो है ना ये इस तरीके से? भाई साहब देखिए, एकता में समस्या मैं बताता हूँ। हमारे हिंदुओं में जयचंद, सबसे पहले जो जयचंद हुए, पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारे एक राजपूत हुए जिनका नाम था अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, जिनका नाम था अमर सिंह राठौर, और उनको मारा किसने? उनके साले अर्जुन गौड़ ने। जब तक ये हिंदुओं में जयचंद रहेंगे तब तक हिंदू कमजोर रहेगा। जैसे है ना ये बढ़ते हैं ना, जो पार्टी पॉलिटिक्स में बढ़ते हैं, और आज मैंने सुना है कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम की है ना पुतला फूका गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओहो भाई साहब, बागेश्वर धाम का पुतला फूका गया, अरे उनको विधर्मियों को लाओ तो सही, किसने पुतला फूका? वो पुतला फूक ले, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है भैया। ये क्या है? दतिया की घटना है। एक मिनट भैया, भाई साहब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे वो दतिया की घटना हो, चाहे वो कहीं की भी घटना हो, लेकिन मैंने पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, जब तक हिंदुओं में जयचंद रहेंगे तब तक हिंदू कमजोर रहेगा। सबसे पहले हमें अपने जयचंदों का सर कुचलना है, फन कुचलना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमर सिंह राठौर को मार दिया तो उसके साले ने मार दिया, पृथ्वीराज चौहान को मारा तो जयचंद ने मिलकर मारा, और कौरव पांडवों में लड़ाई हुई मामा शकुनी की वजह से हुई, वो भी जयचंद ही निकला साला। बोल भारत माता की जय, अखंड भारत की जय। मेरा नाम सुंदर सिंह, कट्टर सनातनी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं भारत का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे और कोई कुछ बोलना चाहेगा? साहब एक बात बताओ, आप कांग्रेस को पार्टी मानते हो? नहीं मानते। वोट चोरी का मुद्दा लगाया बीजेपी के लिए। आप एक बात बताओ, जो आदमी वोट चोरी करता 282 से 329 से 240 पे आ जाता, 400 सीट आती, फिर 400 प्लस होती। हमें ये जो बैसाखी मिली तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती? हिंदू राष्ट्र हम उसी दिन घोषित कर देते जिस दिन हमारी 450 सीट हो जाती। हमारे सामने ये मजबूरी थी, अगर हमने ये वोट चोरी की होती। पहले राहुल गांधी अपना माइंड सेट करें, बीजेपी जिंदाबाद। वोट चोरी हुई है या ईवीएम खराब है, माइंड सेट करे राहुल गांधी। और यहाँ से जाकर के विदेश में भारत की जो बदनामी करते, अरे डूब मरो। तुम्हारी दादी ने किया जो कुछ किया, तुम्हारी दादी ने इमरजेंसी लगाई, तुम्हारी दादी ने हिंदुओं की नसबंदी करवाई, तुम्हारी दादी ने सिखों का नरसंहार करवाया, तुम्हारी दादी ने संसद के सामने गोली चलवाई, गौ माता मारी गई, 184 संत मारे गए उसमें। करपात्री जी महाराज ने, उन्होंने करपात्री महाराज ने इनको वो दिया था श्राप, बोले गोपाष्टमी है आज, तुम्हारा वंश गोपाष्टमी के ही दिन मिटेगा। इंदिरा मरी गोपाष्टमी, राजीव मरा गोपाष्टमी,
संजय मरा वो बाष्टमी। भैया जी सुन लो, इन विधर्मियों का ये संगठन है, पार्टी नहीं है ये जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सत्य सनातन हिंदू एकता जिंदाबाद, सत्य सनातन हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम नाम मिटा दो, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, तेल खाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे सरसों का, तेल लगाएंगे, तेल खाएंगे सरसों का, तेल खाएंगे सरसों का, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ बोलना चाहेंगे महाराज? बन गया जी, बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र तो सर बन गया, घोषित होना बाकी है बस। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और गुरु जी का क्या उद्देश्य है, और गुरु जी है ना हिंदुओं में जो बटाव है उसको कैसे रोकना है? जो हिंदू बटे हुए हैं, हिंदू जो बटे हुए हैं उनको कैसे रोका जा सकता है? मुख्य हिंदू मुद्दा ना बटे जी, हिंदू तो एक ही रहेगा, चाहे कोई अपनी ताकत लगा लो कितनी भी। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा। पार्टियों में बढ़ता है ना सर, पार्टियों में बढ़ता है ना सर, अब नहीं बटने देंगे। अब एकता, ये इसलिए तो एकता हुई है, ये हिंदू राष्ट्र बन गया जी, घोषित होना बाकी है, हो गया काम। आज 10 लाख है, कल 10 करोड़ होगा। भाई साहब वोट उसी को, आने वाले समय में जो हिंदू राष्ट्र बना है वोट उसी के लिए और किसी के लिए नहीं है। हिंदुओं के लिए वोट है, बाकी सबके लिए चोट है। जय श्री राम। क्या आपका? मेरा नाम त्रिलोक चंद है जी। धर्म परिवर्तन पे भी कुछ बोलना चाहेंगे? जिंदाबाद, धर्मांतरण का जो मुद्दा चल रहा है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेंगे धर्मांतरण पे? आप बोलना चाहेंगे धर्मांतरण से? देखिए ऐसा है, धर्मांतरण एक ऐसी चीज़ होती है जो कमजोर जो होता है ना, जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है, वो धर्मांतरण करता है। पहले भी उन्हीं लोगों ने धर्मांतरण किए हैं जिन्होंने तलवार के टाइम पर से सलवार उठाई है, वो उन लोगों ने धर्मांतरण किया। आगे जिस तरफ भी धारा जाएगी सारी जनता उस तरफ जाएगी। जो धर्मांतरण करे बैठे, अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो इतनी ज़्यादा चल रही है, लाखों लोग पाकिस्तान में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस्लाम को, खुलेआम छोड़ रहे हैं, और जबकि वहाँ पे सजाए मौत है, इस पर छोड़ रहे हैं ना फिर भी। तो वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब एक्स मुस्लिम मजबूत होंगे, यहाँ पे जब योगी आएंगे, क्योंकि हमारा एक ही नारा है इस समय, योगी लाओ देश बचाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसे ही कंधे पे हाथ रखे और योगी महाराज वो एक संदेश है। प्रधानमंत्री आवास में योगी जी को साथ रख के, ऐसे ही जैसे भाई ने रखा हुआ है, ऐसे हाथ रख के ही उन्होंने उत्तराधिकार दे दिया है उनको, वो बस घोषित होना बाकी है। 2029 में अब योगी जी आएंगे, और जब योगी जी आएंगे तब उसके बाद सारे जितने हैं ना, ईसाईयत, इस्लाम, ये सब इनका सफाया होगा। ये मतलब सफाया मतलब ये खुद ही छोड़ के और वापस से सनातन में वापसी करेंगे। एक्स मुस्लिम मूवमेंट मजबूत होगी, हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा, और भारत पुनः प्रतिष्ठित होगा। जैसे कि हमारे मतलब ये जो चोल डायनेस्टी वगैरह के टाइम पे जो मुसलमानों के आक्रमण से पहले होता था ना, जैसा भारत वैसा बनेगा, जिसमें 65% सारा व्यापार भारत से होता था। और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। गौ माता के ऊपर जब तक अत्याचार होता रहेगा, देखिए देवराव महाराज जो थे, देवराव बाबा, उन्होंने क्लियरली कहा था ये चीज कि जब तक गौ माता पे अत्याचार होता रहेगा तब तक देश का कोई भी भला नहीं हो सकता। उन्होंने उस समय पे जब 1988 में मनोज रघुवंशी ने इंटरव्यू लिया था, जो बहुत ज़्यादा वायरल है, इस समय आप कहीं भी देख सकते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा था देवराव बाबा ने कि श्री राम मंदिर बड़े प्रेम से बन जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए देवराव बाबा इंटरव्यू, उन्होंने क्लियरली ऐसे बोला है। सब मनोज रघुवंशी जी खुश, अरे महाराज दंगे हो जाएंगे, महाराज जी आप कैसी बात बता रहे हैं। मैं कह रहे बहुत क्लियरली, बहुत आराम से, प्रेम से बनेगा, सब सहयोग करेंगे, एक खून का कतरा नहीं गिरेगा। उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक आप गौ माता का रक्त इस धरती पर गिरने देंगे या फिर आप प्रतिकार जोरदार नहीं करेंगे, तब तक देश का भला नहीं हो सकता।
खराब हो जाएगा। जो बहुत बड़े बड़े डॉन और वो बनते थे ना, माफिया बनते थे, सब मिट्टी में मिला दिए। योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे और मिला दिए। और सब में उनके मिट्टी मिलने के बाद जय घोष क्या हुआ था? जय श्री राम का ही जय घोष हुआ था। और जो माफिया जो 55 साल के थे और 60 साल के थे, और यहाँ हजारों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को उन्होंने दुख दिया था, जो 50 हज़ार करोड़ के माफिया थे, वो सब सिर्फ हिंदुओं के 18, 19 और 21 साल के 3 लड़कों ने साफ कर दिए। और उनमें सब जातियों के थे, कोई ऐसा भी नहीं। लवलेश तिवारी ब्राह्मण, अरुण मौर्य दलित समुदाय से आए, अरुण सिंह और एक और थे अरुण सिंह और सन्नी, और तीनों, एक दलित, एक ये ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। अब बताइए कहाँ बंटवारा हो रखा है? बंटवारा तो ये जो है ना, ये भीम आर्मी वाले और ये सब लोग, ये पत्तल चाटा लोग हैं। इनकी कोई औकात नहीं है किसी तरीके की। ये ना इनके साथ दलित समाज है। अगर दलित समाज इनके साथ होता तो इन्होंने तो प्रखर विरोध किया यात्रा का, तो आज कोई दलित भाई नहीं होना चाहिए था यहाँ। अब क्यों है? ये तो चाहते हैं दलित मंदिरों में भी ना जाएं, लेकिन दलित भाई मंदिरों में खूब जा रहे हैं, सबके घरों में खूब पूजा हो रही है, समझ ना? तो इसलिए कोई बंटवारा नहीं है। योगी जी कहेंगे उसके बाद एक और ज़्यादा होगा, बिल्कुल एक होगा, हिंदू राष्ट्र बन के चमकेगा। आगे चल के पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी होंगे। जो तारिक फतेह ने मैप दिखाया था ना, बलूचिस्तान, सिंध, ये सब 4 टुकड़े इसके कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में पूरा इस समय उनका सपोर्ट भारत की तरफ है। अफगानिस्तान, तालिबान जो है वो पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है भारत के सपोर्ट में आके। तो आप खुद देख लीजिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इसमें चौंकने वाली क्या बात है यार? हिंदुओं का सतान है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है। हिंदू आगे चल के लीडर बन के उभरेंगे, क्योंकि यूरोप का पतन जो हो रहा है वो इस्लाम के चलते ही हो रहा है। आप सब जगह देखिए, यूरोप का कुल पतन हो रहा है इस समय, सब जगह। जो न्यूयॉर्क में ममदानी जीता है ना, ये लगा लो आप यहाँ पे। जो न्यूयॉर्क में ममदानी जीता है, इसका इतिहास आप उठा के देखिए कि इसका इतिहास क्या है। ये मीरा नायर का लड़का है, ये बात तो किसी को ध्यान ही नहीं है। और मीरा नायर ने ऐसी गंदी फिल्में बनाई हैं जिसमें उस समय शिवसेना ने बहुत भयंकर प्रखर विरोध किया था, सिनेमाघरों में तोड़फोड़ हुई थी, तो उसने हिंदुओं का सदा से अपमान किया है। तो ऐसे लोग वहाँ बन रहे हैं। और ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर बदतमीजी करेगा हम इसे गिरफ्तार करेंगे, मेयर बन गया तो क्या हो गया। तो इसलिए आप ये देखिए कि लीडरशिप के तरफ है। 57 मुस्लिम देश कुछ भी करते रहे, लेकिन नेतानियों ने घर में घुस के मारा ना, और 1200 यहूदी मारे गए थे, उनके बदले 60,000 जिहादियों को उन्होंने टोड़े कर दिए। तो फिर नेतृत्व किधर है? 57 मुस्लिम देश कुछ नहीं कर पाए ना। तो ऐसे यहाँ भी होगा। योगी जी जब आएंगे तो भारत जो है वो इजराइल से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक बन के उभरेगा। इजराइल की क्या है? इजराइल का क्षेत्रफल हरियाणा से बहुत कम है, सिर्फ हरियाणा से। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इतना बड़ा देश है, ये इतनी ज़बरदस्त जनसंख्या। देखिए, एक सीधी कहावत है, इसके बाद मैं बात खत्म करूँगा अपनी। एक सीधी कहावत ये होती है कि अगर आप भेड़ों को लीड करवा दीजिए शेर से, तो भेड़ भी शेर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। और शेरों को लीड करवा दीजिए भेड़ से, तो अब ये शेर का नेतृत्व अभी आने वाला है। अभी पहले जब अटल जी थे तब बहुत सौम्य नेतृत्व था, वो सब बातें भी सुन लेते थे और चलाते थे, उन्होंने सीटें बहुत बढ़ाई। लेकिन उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी। उसके बाद अब आदित्यनाथ जी महाराज आएंगे, उनका ये ताप सह नहीं पाएंगे जितने जिहादी हैं। बोल संत भगवान की ये चाय बारो, फिर गाय बारो आ जाएगा जब पतो बन जाएगी। अभी तो चाय बारो के पालो बना।